guys, how are you all? This side CS रमनदीप सिंह। गाइस, बहुत सारे CS एस्पिरेंट्स जो बच्चे CS कर रहे हैं या करने वाले हैं या ऑलरेडी CS, आपको पता है कि तीन लेवल में डिवाइड है। CS फर्स्ट लेवल होता है CS EET, जिसको हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, देन CS एग्जीक्यूटिव, देन CS प्रोफेशनल। 3 लेवल होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर कि हमारी CS बनने के बाद सैलरी क्या लगेगी, हमारा स्कोप क्या होगा। स्कोप के बारे में तो चलो मैं अलग से बात करूँगा। अभी इतना बताया था कि CS एक मेनली कॉर्पोरेट लॉ डिग्री होती है। एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लगते हैं, लाइक सेबी लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉज, ये सारे लॉ फॉलो करवाने की जिम्मेवारी उस कंपनी को, जो कंपनी के CS होते हैं, उसको दी जाती है कि भाई हमारी कंपनी में जितने लॉ लग रहे हैं आप उसको कंप्लाई कर दो, और उसके लिए उसको बदले में सैलरी मिलती है। एक CS की एवरेज सैलरी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वैसे तो मैं क्लियर कर दूँ, मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा। बहुत सारे टीचर जैसे बोलते हैं कि करोड़ों रुपए में मिलती है वगैरह वगैरह। पहली बात तो वो फ्रेशर CS को नहीं मिलती। दूसरी बात कि लाखों में भी कई बार CS के लिए हालात बुरे हो जाते हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज मंथली सैलरी की बात करूं या एनुअल सैलरी की बात करूं, एक फ्रेशर CS की सैलरी ऑन एन एवरेज 35 से 40 हज़ार रुपये महीना होती है पर मंथ स्टार्टिंग। मैं बोल रहा हूँ ये एवरेज है। एवरेज का मतलब समझते हो सकता है कि आपको इससे भी कम मिल रही हो 25-30 हज़ार रुपये महीना, और हो सकता है कि आपको सीधा 50,000, 70,000, लाख रुपए की सैलरी स्टार्टिंग लग गई हो। ऐसा है मेरे नोन में बहुत सारे चीज़। अभी पीछे ICSI में कैंपस CS इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, उसमें 18 लाख रुपए का पैकेज लगा था फ्रेशर CS वालों का इंडियन ऑयल के अंदर। तो 18 लाख का मतलब हो गया 1.5 लाख रुपए महीना। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं ना। और बहुत बड़ी बड़ी MNCs में भी अगर कैंपस प्लेसमेंट होती है तो उसमें स्टार्टिंग सैलरी 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज, पूरे साल का पैकेज होता है। मतलब मंथली निकालोगे तो 70-80 हज़ार रुपये महीना। लेकिन बहुत सारे CS ऐसे भी हैं जो इनको बोलते हैं बेकार CS। बेकार CS का मतलब आप समझो, CS भी 2 तरीके के हैं, CA भी 2 तरीके के, CMA भी 2 तरीके के। हर कोर्स में अगर आप देखोगे ना, 2 तरीके के प्रोफेशनल होते हैं। एक होते हैं खाली प्रोफेशनल, एक होते हैं क्वालिटी प्रोफेशनल। जब आपकी सैलरी डिसाइड होती है ना, सैलरी डिसाइड होने से पहले खाली आपकी डिग्री देखी नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की थी, बहुत सारे फैक्टर्स के बाद आपकी सैलरी डिसाइड होती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अब जिन बेचारों की कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, आर्टिकलशिप भी बहुत बुरी जगह से करिए, काम भी ज़्यादा नहीं आता। तो जब ऐसे लोग CS बनते हैं तो इनकी सैलरी कम होती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे जो आर्टिकलशिप करते ही नहीं है, डमी पे ले लेते हैं। डमी मतलब समझते हैं, ऑन पेपर कागजों पे लिखवा लिया कि हम आर्टिकलशिप करने आए थे, ट्रेनिंग करने आए थे, लेकिन की ही नहीं। ऐसे लोगों को भी क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा ना, CS बनने से पहले आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है, मतलब किसी CS के अंडर काम करना होता है। तो वो काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम सीखोगे उसी के बेस पे आगे आपका पैकेज डिसाइड होगा। बहुत सारे लोग ऑन पेपर लिखवा लेते हैं, हम आए थे लेकिन गए नहीं, उसे हम डमी ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को 20-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलेगी, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, काम तुम्हारा वो आता नहीं बिल्कुल भी। और लेकिन जिन लोगों की नॉलेज अच्छी है, आर्टिकलशिप अच्छी जगह से की है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 लग जाती है, और ये स्टार्टिंग सैलरी है। इनिशियल डेज में आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा, बच्चों को लगता है, फिर आपको कंपेयर करने लगता है, यार मैंने इतने साल की मेहनत करी, उसके बाद भी 40,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। हमारे प्रोफेशन के अंदर स्टार्टिंग कभी भी इतनी ग्लोरियस नहीं होती, भले CA हो, CS हो, CM हो। हमारे प्रोफेशन में स्टार्टिंग कभी इतनी ग्लोरियस नहीं होती, लेकिन एक स्टेज के बाद 5 साल 10 साल निकल जाएंगे तो स्काई इज़ द लिमिट है। हमारे प्रोफेशन में बहुत सारे CS ऐसे हैं जो करोड़ों रुपये में कमा रहे हैं। एग्जाम्पल सेतु रमन, रिलायंस के CS थे, अब तो कोई और आ गई वहाँ पर उनकी जगह। वो उनका करोड़ रुपये में टर्नओवर था। एक देव वाजपेयी हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के CS, उनका करोड़ रुपये का टर्नओवर था। एक मतलब था क्या है, सॉरी, कई करोड़ों रुपए में, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए एक साल की सैलरी। तो वैसे वाले CS भी हैं, 25,000 रुपये कमाने वाले CS भी हैं, हर तरीके के हैं। लेकिन अगर मेरे से लोग पूछे कि ऑन एन एवरेज CS सैलरी कितनी लेता है फ्रेशर, तो 35,000 से 45,000 के बीच में वेरी करती है। मतलब 35,000 से 45,000 के बीच में वेरी करती है। मैं बार बोल रहा हूँ, एवरेज वाला इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आप रियलिटी में चलो। लेकिन 2 या 4 साल के अंदर आपका पैकेज, जितने मेरे साथ के CS थे, आज मेरे को CS बने 6-7 साल हो गए। CS बने, मैं क्वालिफाई हुआ था 2017, 23 चल रहा है, 6 साल हो गए। जितने, मैं तो टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन बहुत सारे CS जो उस टाइम पे जॉब कर रहे थे, जिनकी उस टाइम पे 30,000, 35,000 की सैलरी लगी थी, आज के डेट में उनकी सैलरी सबकी, ऑलमोस्ट सबकी ही, कुछ बहुत ही कम होंगे जिनकी सैलरी 50-60 हज़ार, 70 हज़ार के आसपास होगी, लेकिन सबकी सैलरी 1.5 लाख से क्रॉस ही है। मतलब किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 2.5 लाख है पर मंथ। तो आप समझो, अगर कोई बंदा 23-24 साल में CS बन रहा है, 22-23-24 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में, 6-7 साल के एक्सपीरियंस में अगर उसकी 2-2.5 लाख रुपये महीने सैलरी हो रही है, 30 साल की उम्र तक, जब तक उसकी 29 साल में शादी की उम्र आएगी, तो बहुत है अच्छा खासा पैकेज और रिस्पेक्ट अलग मिलेगी।
और मैं तो हमेशा कहता हूँ नाम और सरनेम दुनिया लेके घूमती है, नाम के आगे कुछ लगा लोगे वो तुम्हारा है। जैसे लाइक रमनदीप सिंह मेरे को मेरे पेरेंट्स ने दिया, CS रमनदीप सिंह मैंने अपने आप को दिया, है ना। तो सेम जैसे डॉक्टर दिस, CA दिस, CA दिस, तो वो एक अलग पहचान होती है, तो प्रोफेशनल्स की वैल्यू होती है। तो आप दिल लगा के मेहनत करो, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत लिबरेटिव प्रोफेशन है और आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से चैनल पर जुड़े रहें आप, CS से रिलेटेड और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी इस चैनल पर, मज़ा आएगा। मिलते हैं चलो अगली फिर किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय।